पर सबसे पहले आए हरी कोंडा बोलू। इन्होंने फेयर एंड लवली और ऋतिक की उंगलियों से लेकर अमेरिका के प्रेसिडेंट बराक ओबामा को अपने जोक्स के लपेटे में लिया। आज की शाम का पहला स्टैंड अप कॉमेडी प्रेजेंटेशन देने के लिए हरी कोंडा बोलू स्टेज पर आ चुके हैं और उनकी सारी कॉमेडी, सारे जोक्स इंग्लिश में है, लेकिन आप देख सकते हैं कि पटना के लोग उनके जोक्स पर तालियां बजा रहे हैं। तो आइए देखते हैं कि हरी कितनी देर तक पटना के लोगों को लोट-पोट कर सकते हैं। Why can't our cinemas have dark-skinned Indian? No, we need fair skin. We can't have dark skin. It's disgusting. Dark skin in a movie? No, we need light-skinned women and we need men with 6 fingers on one hand. That's what we need. It's disgusting. Disgusting. What's disgusting? Dark-skinned woman. Really? Dark-skinned woman's disgusting? Yeah, 2 thumbs, perfectly normal. He has 2 thumbs on one hand, Hrithik Roshan. So when he wants to give you the middle finger, it has to be 2 fingers at the same time. फिर मंच पर अपनी कॉमेडी का रंग बिखेरने आए पंजाब से ताल्लुक रखने वाले और अमेरिका में पले बढ़े राजीव सत्याल। पटना, पटना, पतला। इन्होंने भारतीय और अमेरिका में रहने वाले भारतीयों की जीवन शैली को लोगों के सामने जब हास्यप्रद तरीके से रखा तो लोगों से तालियों के साथ साथ सीटियां भी बटोर ली। Punjabis are the soldiers of India. The soldiers of India, unless you weigh 20 kilos and then you become a comedian. तो अमेरिका में पला बढ़ा ये पंजाबी मुंडा राजीव सत्याल अब तक लोगों की तालियां बटोर चुका है। लोग सीटियां बजा चुके हैं इनकी कॉमेडी जोक्स पर और इसकी एक वजह है कि इन्होंने अमेरिका में रहने वाले इंडियंस के साथ साथ इंडियंस के लाइफस्टाइल्स पर जोक्स क्रिएट किए हैं, जिससे यहाँ के ऑडियंस खुद को रिलेट कर सकते हैं। And so no Punjabis here, okay? There are no drinks, so no Punjabis. All right, here Punjabi. Hello. You're from where? Yamunanagar. You're from Yamunanagar? Your mother is from Yamunanagar and you are from your mother. So am I. Not your mother, my mother. But still, we are both from our mothers. We have that in common. दक्षिण भारतीयों के बड़े बड़े सरनेम्स और अमेरिका में रहने वाले गुजरातियों के एक्सेंट पर दिए गए राजीव सत्याल के एक्सप्लेनेशंस पर भी लोगों ने खूब ठहाके लगाए। राजीव और हरी कोंडा बोलू दोनों ने ही अपनी कॉमेडी अंग्रेजी में प्रस्तुत की, लेकिन तीसरे हास्य कलाकार अजहर उस्मान ने कॉमेडी हिंदी में की। तो स्टेज पर आ चुके हैं आज के तीसरे स्टैंड अप कॉमेडियन अजहर उस्मान। इनका ताल्लुक बिहार के आरा जिले से है और इनका कॉमेडी भी हिंदी में होने वाला है। तो ये एक खास बात होगी आज की शाम की कि इनकी पूरी कॉमेडी हिंदी में होने वाली है और आप देख सकते हैं अभी से ही लोगों की तालियां शुरू हो गई हैं। तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अंत तक लोगों में इनकी कॉमेडी को लेकर ये जोश बरकरार रहेगा। हमारे वालिद साहब आरा से ताल्लुक रखते हैं। आरा, वेरी नाइस, वेरी नाइस, आई लाइक। मेरी पैदाइश वैसे तो शिकागो से ही है। शिकागो में पला बड़ा हूँ। लोगों को समझ में नहीं आता कि उर्दू कैसे सीख ली मैंने, बड़ा कंफ्यूज होते हैं। तो कैसे सीख ली, हिंदी कैसे बोल रहे हो? अरे भाई, थोड़ी देर पहले एक गोरी लड़की आके हिंदी बोल दी, ऐसे मोटे देसी को क्यों नहीं आए? मैंने तो बहुत इन्जॉय किया। अब तो लगता है कि अब और हंसने का स्कोप नहीं है। देखिए, सारे जोक्स जो होते हैं ना इन लोग के, वो अपने उनके पर्सनल एक्सपीरियंस से हैं। तो जितने इनके पर्सनल एक्सपीरियंस जोक थे बहुत अच्छे थे। स्पेशली जो वो इंडियन, अमेरिकन, ब्रिटिश, ये जो आपस में जो ये तीनों के बारे में बोले तो बहुत अच्छा लगा। इन सभी कलाकारों की सबसे खास बात रही कि इन्होंने किसी के मिमिक्री करने की बजाय अपने निजी अनुभवों की कॉमेडी लोगों के बीच रखी। लोगों के लिए इस तरह की स्टैंड अप कॉमेडी किसी रिफ्रेशमेंट से कम नहीं थी। तो ये था अमेरिकन सेंटर न्यू दिल्ली और अमेरिकन कॉर्नर पटना के तत्वावधान आयोजित कॉमेडी शो मेक चाय नॉट वॉर का एक शोकेस जो पटना में किया और तीनों हास्य कलाकारों ने पटना के लोगों को अपनी कॉमेडी से लोट-पोट कर दिया। कैमरा पर्सन मुकेश गुप्ता के साथ हर्षिता, पटना, मौर्य।